प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो स्टेटमेंट हमने दी, हमने क्या कहा, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी तो है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी यानी करीब लाने की कोशिश करेगी। दूसरी फोर्स कौन सी होती है, रिपल्शन की भी होती है ना, बॉडी एक दूसरे से दूर जाती है। मैग्नेट से अगर आपने खेला हो, यूं करेंगे अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूं करेंगे तो रिपेल करेंगे। ये चार्जेस आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। मास में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, नॉर्थ या साउथ पोल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल करीब आएंगे दोनों हमेशा। अच्छा, यही वजह है कि ज़मीन इसको क्या कर रहा है, अपनी जानिब खींच रहा है, अपने से दूर ऊपर नहीं उछाल रहा। अगर ज़मीन इसको रिपेल कर रहा होता तो फिर क्या करता, जैसे ही मैं इसको छोड़ता ये क्या करता, शू हवा में, मज़े हो जाते फिर तो। हम भी हवा में जा रहे होते, ज़मीन हमें रिपेल कर रही होती, लेकिन ज़मीन क्या कर रही है, हमें अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी बात है ये सेंट्रल फोर्स है, क्या मतलब, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस। जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये वो लाइन है मैंने जो ड्रॉ की थी पहले, जो दोनों के सेंटर्स को मिला रही है। फोर्स इस लाइन पर होगी, फोर्स इधर नहीं होगी, फोर्स इधर नहीं होगी, फोर्स इस लाइन पर होगी जो दोनों के सेंटर को मिला रही है। F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन पे जो लग रही है, टू ड्यू टू टू, फोर्स ऑन मास वन या वन ड्यू टू टू यानी मास टू। वन का मतलब है वन पे लग रही है, टू का मतलब है टू लगा रहा है, तो टू इसको क्या कर रहा है, अपनी जानिब खींच रहा है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो टू पे जो लग रही है वो किसकी वजह से, वन की वजह से। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। न्यूटन ने कहा था ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। m1 m2 को खींच रहा है तो जवाब में m2 m1 को खींच रहा है। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन भी इसीलिए पेश किए थे, उसका असल मकसद यही था, ग्रेविटी को समझना। असल मकसद क्या था, ग्रेविटी को समझना, सितारे या सूरज जो है वो प्लैनेट्स को कैसे अपनी जानिब अट्रैक्ट किए हुए रिवॉल्व कर रहा है वो बहरहाल। तो F12 F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर ये इस पर 20 न्यूटन की कुव्वत लगा रहा है तो ये भी इस पर 20, तो दोनों को अलग अलग नाम देने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम एक ही नाम दे देते हैं F। उसी से वो मैंने फॉर्मूला निकलवाया, सही है। वो F12 भी है, वो F2, या दोनों को हम F12 या F21 कहने की बजाय इसको भी F कह सकते हैं, इसको भी। लेकिन जब हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो वेक्टर में फिर क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, सही है। तो इसीलिए लिखा है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। F12 बराबर है F21, अगर माइनस साइन नहीं लगाता इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन भी, माइनस साइन का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन सेम। ये कहाँ है, राइट पे, ये कहाँ है, लेफ्ट पे, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को। अगली प्रॉपर्टी ये है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, चैप्टर 3 में पढ़ा था ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि बॉडी का दूसरी बॉडी से जुड़ा हुआ होना जरूरी नहीं है। ये मास नीचे गिर रहा है, जमीन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये जमीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कांटेक्ट कौन सी फोर्स होती थी, जिसके साथ बॉडी का जुड़ा होना जरूरी था, जैसे टेंशन। अगर ये डोरी है, अगर ये जो मेरा पेन है ये डोरी है और इसके साथ मैंने मास लटकाया हुआ है, तो जैसे ही मैंने मास को डोरी से हटा दिया तो अब ये नीचे गिरेगा। अब डोरी इसको यहाँ पर क्या कर सकती है, यहाँ पर नहीं रख सकती। जब तक ये डोरी के साथ जुड़ा हुआ है तब तक तो डोरी ने इसको लटकाया हुआ है, डोरी इस पर फोर्स लगा रही है, क्या टेंशन। जब ये डोरी से हट गया अब इस पर टेंशन भी अमल, या हमने फ्रिक्शन पढ़ी थी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है तो दोनों के दरमियान फ्रिक्शन है, जब वो इसके ऊपर मूव ही नहीं कर रही दोनों के दरमियान फ्रिक्शन। तो ये क्या थी, कांटेक्ट फोर्सेस। ये कांटेक्ट में नहीं है,
ज़मीन कहाँ है और ये कहाँ है, लेकिन ज़मीन इसको फिर भी क्या कर रही है। इसी का दूसरा नाम है एक्शन एट अ डिस्टेंस। डिस्टेंस से लग रहा है, हमें लग रहा है जादू हो रहा है, तो ये जादू क्या है, डिस्टेंस से फोर्स लग रही है। क्या हो रही है, कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, पांचवी बात ये नेचर ने हमें कुछ फोर्सेस दिए हैं, जैसे फ्रिक्शन हमने पढ़ ली ना, टेंशन, ये नेचर की सबसे कमजोर तरीन फोर्स है। उसी के लिए ये एग्जाम्पल है, आपकी बुक की प्रॉब्लम नंबर 7 है, जरा आप 1 मिनट इसको पढ़ लें, मैं जब तक चाय पी लूँ। प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम है बुक में पेज नंबर 191, प्रॉब्लम नंबर 7। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल attraction between two college students of mass 80 and 50 किलोग्राम। दो कॉलेज के क्या हैं, स्टूडेंट हैं, अल्लाह करे पढ़ने वाले हो। एक 80 किलोग्राम का है माशाल्लाह, दूसरा 50 किलोग्राम का, स्मार्ट हैंडसम, जो बोल रहा है वही है। तो M1 80 किलोग्राम है, M2 50 किलोग्राम है। हमने एक को M1 बोल दिया, एक को M2। 2 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों से एक दूसरे से 2 मीटर दूर है जी। R हो गया, डिस्टेंस हो गया। एक तो फोर्स निकाले। नंबर 2, इज दिस फोर्स वर्थ वरिंग अबाउट, वर्थ वरी, क्या इसके बारे में परेशान होने की जरूरत है। वर्थ वरी होना चाहिए, हमें परेशान होना चाहिए। वर्थ वरी का मतलब है यानी चिपका तो नहीं देगी भाई, चिपका रही है, नहीं चिपका रही, तो जवाब तो हमें पता है, लेकिन देखते हैं फॉर्मूला क्या हुआ। GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, G की वैल्यू रखी, M1 की वैल्यू रखी, M2 की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, आंसर आ गया 6.673 एक्सपोनेंट -8। देखिए एक्सपोनेंट -8 क्या मतलब हुआ इसका। इसको अगर मैं एक्सपोनेंट के बगैर लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया, अच्छा नीचे लिखा हुआ है, पॉइंट से इधर आपको 8 डिजिट चाहिए -8 को ख़त्म करने के लिए, तो एक तो 6 है और 7 0 लगा दिए, तो 0.000000673 न्यूटन। अगर मैं आपको कहूँ मैंने वो 0.0000006 रुपए दिए, तो आप कहेंगे सर अपने पास ही रखें। 0.000, इसकी कोई वैल्यू, भाई इस फोर्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस फोर्स इज नॉट, क्यों, बॉडी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली। भाई इस मुझे या आपको मूव कराने के लिए कम से कम कोई 15-20 न्यूटन तो चाहिए होगी मेरा ख्याल है, अगर हम कैलकुलेशन करें तो। क्यों भाई, हमारा आप अगर 80 न्यूटन 80 केजी का मास है, 80 केजी का, और उसमें 1 मीटर का भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराना, एक का भी, तो F क्या हो गया 80 न्यूटन। F इक्वल टू ma, मास 80, एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कराना है तो 80 न्यूटन चाहिए, 80 न्यूटन, 80। ये क्या है 0.0000000। एक तो ये रीज़न है, ठीक है। दूसरी रीज़न ये है कि ज़मीन जो हम पे फोर्स लगा रही है वो इस फोर्स से बहुत ज़्यादा है, ज़मीन हमें नीचे खींच रही है, ये फोर्स हमें क्या कर रही है, राइट लेफ्ट। इवन कि अगर इस फोर्स की कोई वैल्यू होती भी तो भी वो ज़मीन की फोर्स से बहुत कम होती, फिर भी हम नहीं चिपकते, ज़मीन हमें अपने साथ चिपकाए रखती, आपस में चिपकने ना देती। फिर फ्रिक्शन भी है, ज़मीन के और हमारी टांगों के दरमियान फ्रिक्शन भी है। तो हमें मूव कराने के लिए जो फोर्स होनी चाहिए, एक तो वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये तो बहुत ही वीक है, प्लस उसको ग्रेविटी को और फ्रिक्शन को ओवरकम करने की भी, ठीक है। अच्छा समझ आ गया। चले अभी टाइम ख़त्म हो गया, एक दो इसकी प्रॉपर्टीज़ और है, ये पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मज़ीद।